व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निफ्टी एस्ट्रोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी सेफली और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे आप लोग मार्केट में। आज एक्सपायरी के दिन भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। हमारे निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई क्रॉस किया अपना और नया हाई बनाया है। और बैंक निफ्टी ने भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी। 36,000 जो मोस्ट अवेटेड हमारा जो लेवल था उसके इतना करीब पहुँची है आज बैंक निफ्टी। तो काफ़ी ओवरऑल अगर देखें तो ट्रेंड मार्केट में आज बुलिश ही रैली कंटिन्यू की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि सही टाइम पे सही ट्रेड्स लिए होंगे आप लोगों ने और आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा। जो टाइम फ्रेम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोग को एक जस्ट ओवरव्यू या थोड़ा गाइड कर देता है मार्केट आज में, और आप लोग अपने टेक्निकल चार्ट्स को अलॉन्ग विद दैट फॉलो करते हुए काफ़ी अच्छे से ट्रेड ले पा रहे होंगे। वीडियो हम प्योरली एजुकेशन पर्पस बना रहे हैं। इसमें हम हमारे एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज, सर्वतोभद्र चक्र एंड एफिमेरीज की स्टडीज़ को आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस है। अगर बाज़ार में निवेश कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी आज का एस्ट्रो टाइम सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस रहा, एशियन एंड यूरोपियन मार्केट, फिर बाद में एस्ट्रो टाइम फ्रेम क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए, और फिर उसके बाद में लास्ट में कौन से टाइप के ट्रेड्स आपको किस लेवल को क्रॉस करे तो लेना चाहिए वो बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी आज ओपन हुआ 15,872 के ऊपर। एक अच्छे थोड़ा स्लाइड गैप डाउन के साथ में भले ही ओपन हुआ, बट ओवरऑल एक कैंडल नीचे की बनाई है, बट वहाँ पे से वापस से निफ्टी ने अपने आप को कवर किया है, मूव्ड अप, एंड वहाँ पे उसने अपना हाई बनाया है 15,952 का हाई बनाया है। उसके बाद में वहाँ पे से थोड़ा सा नीचे आई है और फिर कंसोलिडेशन किया है, एंड फाइनली जो लास्ट में क्लोजिंग हुई है दैट इज़ 15,924। जो हमारा 15,900 जो हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मान रहे थे उस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो दैट इज़ अ गुड इंडिकेशन और इंडिकेट कर रहा है कि बुलिश रैली अभी भी स्टिल इट्स ऑन, इट्स नॉट एट येट ओवर। और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक में 16,000 के लेवल को क्रॉस करते हुए निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दी है। 30 स्टार्टिंग से ही दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही थी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,757 के ऊपर ओपन हुआ है, वहाँ से मूव अप ही किया है और वहाँ पे 35,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया और वहाँ से और ऊपर की तरफ जाते हुए 35,985 का हाई बनाया है। वहाँ पे थोड़ी देर से कंसोलिडेट किया है और फिर वापस से नीचे आते हुए 35,800 के लेवल को एज अ सपोर्ट लिया है वहाँ पे, और वहाँ से ही ऊपर जो क्लोजिंग दी है 35,907 को लेके क्लोजिंग हुई है वहाँ पे बैंक निफ्टी की। ओवरऑल अगर देखें तो 226 पॉइंट बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोज हुई है और 72 पॉइंट निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव डे था आज का। इवन दो एक्सपायरी थी, काफ़ी वॉलेटिलिटी भी थी, अप एंड डाउन हो रहा था, दैट वाज इन कंसोलिडेशन फेज, बट ओवरऑल अगर देखें तो आप लोग ने अगर ध्यान दिया होगा तो ट्रेड में मौका मिला था आप लोगों को। सिमिलरली अगर सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी रियलिटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 4.20% के साथ में टॉप गेनर रहा है। और सिमिलरली आईटी की बात करें तो आईटी का रैली भी आज भी कंटिन्यू हुई, 1.29% के साथ में पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बाकी दूसरे सेक्टर्स अगर देखें तो कंसोलिडेशन करते हुए फ्लैट के अंदर ही क्लोजिंग दी है। अब अगर हम एशियन एंड यूरोपियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट जो है वो मिक्स्ड में क्लोज हुआ है, वेयरएज यूरोपियन मार्केट है वो स्लाइटली रेड के अंदर ही ट्रेड कर रहा था जब हमारा निफ्टी जो अपना मार्केट जब क्लोज हुआ था। तो ओवरऑल अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, बट इतना ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हो। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, वो ऊपर भी आ सकता है। तो कल के लिए जैसे आज यूएस मार्केट रात को कैसे बिहेव करता है तो उसी अकॉर्डिंगली आप लोग इम्पैक्ट देख सकते हैं हमारे कल के मार्केट के ऊपर भी। अब अगर हम बात करें तो आज जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो इतना पॉजिटिवली परफॉर्म कर रहे थे अपने ऑल टाइम हाई को, जो इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो हम मानते थे 15,900 का जो लेवल है एंड 36,800 का जो लेवल है, इतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, उन सब को एक स्ट्रेंथ के साथ में ब्रेक करते हुए जो लेवल्स है, ये इंडेक्स है, वो काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ गया है। और इट्स जो इस हिसाब से क्लोजिंग भी हुई है उसमें ये नहीं कह सकते हो कि अब मार्केट जो है वो रिवर्सल पे आ गया है। क्या मार्केट स्टिल अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही क्लोजिंग दे के बैठा है।
अगर हम देखें तो आज आईटी स्टॉक्स की वजह से लाइक इन्फोसिस एंड विप्रो है, उन्होंने भी कंटिन्यू रखा आज अपनी बुलिश रैली जो चल रही थी। सिमिलरली अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस अपना 2100 का लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, वेरएज जो HDFC बैंक है वो स्टार्टिंग में इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नहीं था, बट लेटर ऑन 1524 के लेवल को भी क्रॉस किया है उसने, तो फिर उसने भी बाद में लेटर ऑन बैंक निफ्टी को पॉजिटिवनेस के अंदर सपोर्ट किया है। रिलायंस वाज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फ्लैट के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। अभी भी ओवरऑल देखें तो जो 36,000 है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी को अगर उसको ब्रेक करना है तो जिस पावर और जिस एंथुजियाज्म से आज का जो 35,800 का लेवल जैसे ब्रेक किया है, वैसे ही उसको आगे कंटिन्यू करना होगा अगर ही बैंक निफ्टी को 36,000 का लेवल क्रॉस करना है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जो सिनेरियो लग रहा है एज पर टेक्निकल, लग रहा है कि जो बुलिश रैली है अभी स्टिल विल कंटिन्यू, और निफ्टी के लिए जो रेंज हो जाता है लाइक 16,200 तक का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग वीक के अंदर, वेरस बैंक निफ्टी के अंदर 36,200 के लेवल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हमने ओवरऑल बताया। फिर अब आप एस्ट्रो टाइम फ्रेम लिख लीजिए। एस्ट्रो टाइम फ्रेम में जैसे आज इतनी ऊपर की रैली हुई है तो कल मॉर्निंग आवर्स में हमको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। मैं इसमें आपको PE बाय करने या सेल करने नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा करेक्शन आपको दिख सकता है, बट यहाँ से वापस से जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो 12:30 साढ़े 12 बजे तक, 9:15 बजे से 12:30 9:15 to 12:30 देयर कैन बी अ कंसोलिडेशन, थोड़ा अप एंड डाउन ऊपर नीचे का मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। 12:30 से लेके 12:30 to 1:45 इट इज़ पॉजिटिव ट्रेंड, मार्केट शुड टेक अ बाउंस। तो यहाँ पे आप लोग 12:35 से लेके 12:35 से लेके 1:45 तक, नो सॉरी 2:45 तक आप लोगों को ऊपर का मूवमेंट ही लग रहा है। इंग्लिश में भी जो मैंने बोला उसमें 12:30 से लेके 2:45 तक ऊपर का पॉजिटिव मूवमेंट इज देयर, पॉजिटिव बाउंस यू कैन एक्सपेक्ट। फिर देन 2:45 to 3:30 देन अगेन देयर विल बी अ कंसोलिडेशन और यू कैन से मिक्स ट्रेंड, अप एंड डाउन मूवमेंट यू कैन सी। सो दिस वाज अ एस्ट्रो टाइम फ्रेम। ओके, मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप लोग को बता दिया है। रेंज है फॉर निफ्टी इट इज़ 16,200 से 15,800 का लेवल लिख लीजिए, और बैंक निफ्टी के लिए 36,200 से 35,500 तक का लेवल। तो इसके बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करना चाहिए और ऊपर वाले के अंदर निफ्टी का ट्रेड होना चाहिए। तो ये तो हमने ओवरऑल बता दिया कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, एस्ट्रो टाइम फ्रेम क्या है, क्या रेंज रह सकता है। अब हम बात करेंगे हमें पोजीशन कैसे लेनी है। पोजीशन में अगर देखें तो अभी निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ है या ऊपर के लेवल पे है। यहाँ हमें PE की तरफ इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज अगर आप मार्केट के ट्रेंड में जाओगे तो आप लोग प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। मार्केट के अगेंस्ट में जाने लगते हैं तो अगर सही टाइम पे एंट्री नहीं होती है, तो अगर मार्केट के अगेंस्ट में आप लोगों ने कोई ट्रेड लिया तो आप लोगों को उसके अंदर लॉस बुक करना हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल का अगर सिनेरियो देखें तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने पॉजिटिव ट्रेंड को ही फॉलो कर रही है। तो हमें किस तरह के ट्रेड लेने चाहिए। आज जैसे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,925, तो अगर हमें कॉल की तरफ जाना है तो हमें 15,925 के ऊपर की पोजीशन देखनी होगी। तो जब अगर मार्केट सपोज फ्लैट ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें क्या करना है वो मैं बताती हूँ। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ है तो आप लोग को वेट करना है और निफ्टी के मूवमेंट को देखते हुए 15,940 के लेवल को जब क्रॉस करता है, 35 to 40 के लेवल को जब क्रॉस करे तभी ही आपको कॉल में एंटर करना है। अगर सपोज वो 25 या 30 पे ओपन होता है तो आप लोग उस समय पोजीशन में नहीं एंटर कीजिए, आप लोग वेट कीजिए। सो 15,935 के ऊपर आपको डेफिनेटली कॉल बाय करनी है। और यहाँ पे अगर टारगेट्स देखते हैं तो 16,000 एक वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की जैसे एक्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो 16,100 एंड लेटर ऑन द नेक्स्ट टारगेट है 16,200। सिमिलरली अगर ये जो है गैप अप के साथ में ओपन हुआ, मार्केट ऑलरेडी 15,935 के ऊपर ओपन हुआ है या उसके ऊपर ओपन हुआ है, तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। मार्केट अगर रीटेस्ट करने आता है तो उस पोजीशन पे बाय कीजिए
अदरवाइज अगर 35 के लेवल के थोड़ा लाइक 5 मिनट्स की कैंडल या 10 मिनट्स की कैंडल देखिए कैसा बन रहा है, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी जो जितना डिस्टेंस कवर करना था वो ऑलरेडी गैप अप की वजह से कवर कर चुका है। इसके लिए आपको पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है। 10 या 15 मिनट्स की कैंडल देखिए कि किस तरह की बन रही है, या 5 मिनट्स की कैंडल आप देखिए कि 5 मिनट्स की 2 कैंडल्स देखिए कि कैसा है, अपर ट्रेंड लग रहा है क्या। अगर अपर ट्रेंड लगता है तो आप लोग वहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। वहाँ पे सबसे पहले टारगेट तो हम लोग 16,050 आप एक्सपेक्ट कर लो। अगर वो ब्रेक करता है तो 16,100 एंड देन लेटर ऑन 16,200 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आप लोग को ऑब्जर्व करना है मार्केट कितना ऊपर की तरफ आता है, उसके बाद ही आप लोग कोई पोजीशन लीजिए। यहाँ गैप डाउन होने पर कोई भी पी की पोजीशन मत लीजिएगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई है। मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट सिर्फ अपने आप को रीटेस्ट करने आया है और वहाँ से वापस से बाउंस ले सके। इसके लिए आप लोग अभी पी नहीं बाय करेंगे। कैंडल्स कैसी बनती है उसके बेसिस के ऊपर लेटर ऑन वी विल डिसाइड। मे बी लाइक कल के दिन हम अगर नहीं भी हो तो फ्राइडे है, वीकेंड आने वाला है, आप लोग पोजीशन ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को। ज़रूरी नहीं है कि एवरी डे यू हैव टू ट्रेड। ओके, तो मोस्टली पी का जो एज़ पर जो टेक्निकल्स दिख रहे हैं एंड एज़ पर जो एस्ट्रो टाइम फ्रेम जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पी को सजेस्ट नहीं कर रहा है, सेलिंग को अभी सेलिंग को फेवर नहीं कर रहा है मार्केट। तो ये तो हमने निफ्टी की बात कर ली। अगर ऊपर की तरफ अगर वही निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आई तो 15,924 पे क्लोजिंग है, तो आप लोग वेट करेंगे, तुरंत पी नहीं बाय करना है। 15,900 के लेवल को ब्रेक करता है और नीचे आता है और कोई बेयरिश कैंडल बनाता है। ओके, तो बेयरिश कैंडल बनाने के बाद में ही आपको पी की पोजीशन बाय करनी है और इसमें आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो 15,850 एंड 15,800 का लेवल। अब ये तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर ली, निफ्टी की बात कर ली अप एंड डाउन के अंदर कि फ्लैट ओपन हुआ तो क्या करना है, कौन से लेवल तक आपको वेट करना है। अगर गैप डाउन के अंदर भी अगर वो 900 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो आप पी बाय करिए, बट अदरवाइज देखे जाए तो ऊपर जाके 35 के लेवल पे जब जा रहा है तब आपको पी नहीं बाय करनी है। ओके, तो ये तो हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया लेवल वाइज। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने जो हमारी क्लोजिंग दी है 35,907, 36,000 वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो। आज भी अगर हम देखें तो 35,985 तक गया, पर उस लेवल को 36,000 के लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया, वहाँ पे रिजेक्शन फेस किया है। तो हमें कैसे पोजीशन लेनी है वो आप लोग देखिए। अगर 36,000 के लेवल को सपोज फ्लैट ओपन हुआ है और अपर ट्रेंड की तरफ जा रहा है तो वेट एंड ऑब्जर्व कि मार्केट किधर जा रहा है। अगर 36,000 के लेवल को जाता है और उसको क्रॉस कर लेता है, आप लोग 36,000 का लेवल गया है और तुरंत सी या वैसा कुछ नहीं बाय करना है, कोई भी ट्रेड ऑब्जर्व करना है। 36,000 को क्रॉस अगर कर लेता है, फ्लैट ओपन हुआ है धीरे धीरे, तो आप लोग वेट करिए, चलेगा, बट इसमें हमें कन्फर्मेशन रहेगा कि हाँ मार्केट ऊपर ही जाएगा। नहीं तो 36,000 के लेवल को गया, क्रॉस किया और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ गया तो सो इसलिए वी हैव टू बी श्योर कि मार्केट कैसे जा रहा है, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। 36,000 के लेवल को अगर क्रॉस करता है और 5 मिनट्स की कैंडल कुछ बेयरिश कैंडल या बुलिश कैंडल बनाता है तो हमें कॉल की ट्रेड लेनी है, तो हम कॉल बाय करेंगे वहाँ पे। और अगर वहाँ से वहाँ कॉल बाय करेंगे और इसमें जो नेक्स्ट लेवल आप लोग जो लिख सकते हो तो उसमें 36,100, 36,200 एंड 36,300 के टारगेट्स आप लोग लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 36,000 के लेवल को टच करके और मार्केट वापस नीचे की तरफ आता है तो तुरंत भी नहीं बाय करनी है आपको वेट करना है, बिकॉज हो सकता है नीचे रीटेस्ट के लिए आया और वापस से बाउंस ले लिया तो सो दैट इज़ वाई हमें वेट करना है। 36,000 से वो नीचे की तरफ आया तो 35,800 के लेवल, 800 के लेवल सब 36,000 पे ओपन हुआ, गैप अप के साथ में ऊपर टच किया या फिर फ्लैट ओपन हुआ है 36,000 के लेवल को टच किया, फिर मार्केट झट से नीचे आ रहा है तो हमें वेट करेंगे 36,800 तक के लेवल का। वहाँ पे 800 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है या फिर मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ है 35,800 के लिए या फिर फ्लैट ओपन हुआ है और नीचे की तरफ बेयरिश कैंडल बना रहा है तो आपको वेट करना है टिल 35,800 का लेवल क्रॉस करे तब तक। तो वो क्रॉस करने
कि आप लोगों ने बैंक निफ्टी के लेवल्स भी लिख लिए होंगे। अगर आप प्रीमियम ग्रुप या किसी भी सर्विस रिलेटेड अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिवर्ट करूँगी। बैंक निफ्टी के लेवल्स या निफ्टी के लेवल्स में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मैसेज कीजिए, मैं आपको उस पर रिवर्ट करूँगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ सेफ ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।